नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है मोहन का साइबर एक्शन। दरअसल देश भर में बढ़ रहे साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं ने आम लोगों के साथ सरकार के लिए भी काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपाय बताते हुए कहा था कि डिजिटल अरेस्ट से डरे नहीं, रुके, सोचें और फिर कोई एक्शन ले। वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के साइबर मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख, डीआईजी साइबर सेल यूसुफ कुरैशी और उप निरीक्षक साइबर सचिन यादव को उनके काम के लिए बधाई दी। दरअसल साइबर पुलिस ने 9 नवंबर को अरेरा कॉलोनी के रहने वाले व्यक्ति के डिजिटल अरेस्ट में त्वरित कार्रवाई कर लाइव रेड करते हुए उन्हें मुक्त कराकर करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड से बचाने की बड़ी कार्रवाई की थी। साइबर पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम मोहन यादव ने राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को बधाई दी थी। संभवतः डिजिटल अरेस्ट में लाइव रेड का ये पहला ऐसा मामला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी जागरूकता, साइबर जालसाजों का साहस के साथ सामना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इन अपराधों से बचा जा सकता है। प्रदेश में साइबर पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए कार्य जारी है और हर जिले में साइबर थाना शुरू करने के साथ ही प्रदेश के हर थाने में साइबर डेस्क बनाए जा रहे हैं। बता दें, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। प्रदेश में व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाकर साइबर अपराध रोकथाम के उपायों की जानकारी जन जन को दी जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में करीब 259 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 24,000 पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, लोक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 4,700 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ करीब 31 लाख नागरिकों को जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को साइबर अपराध रोकने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए निरंतर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर मोहन सरकार के कार्यों की आज हम समीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं राजनेताओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हमने इस संबंध में काफी निर्णय किए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जाकर के पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ये रेस्क्यू है संभवतः दुनिया और भारत में पहला केस है जिसमें लाइव किसी को रेस्क्यू किया गया डिजिटली अरेस्ट का। आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी भी इसके संबंध में लगातार चिंतित रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आना हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस का, और हमें दुगना तिगना और मेहनत करने की मंशा हमारे सब में पैदा होती है। तो और उनके द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त की गई हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत करने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को जागरूक भी करिए और आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो कार्य योजना तैयार करके सीएम साहब ने मांगा है। उन सब की हम तैयारी कर रहे हैं और यथासंभव बहुत जल्दी ही इसमें और संसाधनों में इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश वैसे ही क्राइम की राज हो चुका है, लगातार माफिया और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट भी एक उसी तरह का है जहाँ पे धोखाधड़ी और 420 की जाती है। असल में कानून का शिकंजा कमजोर है। मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों उसका बोझ लेके चल रहे हैं। अरे भैया, किसी और को बना दो ताकि मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहे और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। तो चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। हर्ष जैन, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। और शोभित चतुर्वेदी, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले शोभित जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले आप आसान भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे ये जालसाज अपने इस जालों में लोगों को फंसाते हैं, कैसे इस ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जी देखिए, ये एक्चुअल अगर देखा जाए तो आपने कभी लास्ट टाइम सुना होगा
कि जब महिला घर पे अकेली होती थी और कुछ जेवर बेचने वाले आते थे या उनको वॉच करने वाले आते थे और उसको फिर वो कुछ सुगंधित ऐसी धुआं करके चले जाते थे और वो पूरा घर को लूट लेते थे। सेम यही प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है कि एक व्यक्ति जो पुलिस के कपड़े पहन के व्हाट्सएप कॉल करता है और बोलता है कि आपने कोई पार्सल भेजा है, वो आपसे जानकारी लेता है, आप उसको जानकारी देते हो वो पार्सल भेजा है या आपका बच्चा नहीं है या ऐसी कोई जानकारी वो कलेक्ट करके आपसे और वो आपको ही बताता है कि आपने ऐसा कर दिया और आप इस मध्यम कहीं फंस गए। ये एक्चुअल पूरी 420 है जिसके अंतर्गत वो लेन देन तो कर रहा है ऑनलाइन, लेकिन वो आपको 420 मतलब बेवकूफ बनाते हैं, आपको उस तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान के सामने अगर पुलिस आती है या कोई भी एक सज्जन व्यक्ति जो पुलिस और प्रशासन से देखते ही से डर जाता है कि नहीं यार ये तो कुछ व्यवस्था गंभीर लग रही है, हो सकता है कुछ काम ऐसा हुआ हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है, हम जो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दें। अगर वाकई अगर कोई आपने अपराध किया है तो वो आपको कॉल करेंगे, जरूरी नहीं कि वो व्हाट्सएप कॉल करे या फेसबुक पे आपसे फेसबुक के चैट पे या मैसेंजर चैट पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करे। वो या आपके नियरेस्ट थाने से कोई आएगा तब आपसे बात की जाएगी। तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है अगर किसी का जैसा कॉल आता है या कोई ऐसी चीजें होती है तो सबसे पहले आप अपना इंटरनेट बंद कर दें। चाहे वो पोर्नोग्राफी वाला मामला हुआ, सेक्सटॉर्शन का मामला हुआ था, चाहे वो कोई से मामले हो। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो रही हो तो सबसे पहले आप नेट कनेक्टिविटी बंद कर दें। अगर आपको मोबाइल नेट कनेक्टिविटी बंद हो जाएगा तो ऐसी सारी चीजों से आप बहुत बहुत बचेंगे। दूसरी चीज जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, हमारे सीएम साहब ने कहा कि पेशेंस रखें, धैर्य रखिए, थोड़ा समझिए कि क्या चीज है, कैसा है, क्या हो रहा है, तब आप जाके इन सब चीजों बचेंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज है अवेयरनेस। अगर हमने अवेयरनेस को अगर अच्छे से नहीं किया, इसको जिस तरीके से हमने डिजिटल भारत बनाया है उसी तरीके से हमको डिजिटल अवेयरनेस प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ओटीपी से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक के मामले आ गए। कुछ दिन बाद ये डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की बात हम कर रहे हैं जी कि हम शोभित जी, 70 जिस तरह आपने कहा कि लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, रुके, सोचे और उसके बाद कोई कदम उठाए। हर जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस कह रही है कानून का शिकंजा कमजोर है, सरकार काम कर रही है, लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है, कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कहाँ चूक नजर आती है? कि मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पिछले 5 सालों में 125 गुना साइबर क्राइम बढ़ चुका है। ये डेटा मेरा दिया हुआ नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं जो अभी मैंने चेक करे। उसके बाद जहां तक बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी हमेशा डिजिटल भारत की बात करती है। तो ये कैसा डिजिटल इंडिया है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया गया। बिना फ्रेमवर्क के डिजिटल इंडिया से वे प्रोपोगेंडा के रूप में लोगों के बीच में, और जैसे ये फेक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं उस रूप में इसको फैलाया गया है और विदाउट एनी प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर सिक्योरिटी इसको थोप दिया गया। दूसरी बात, आज ये हर घर का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा है। यहाँ इससे हर घर, हर व्यक्ति पीड़ित है। साइबर क्राइम में कई चीजें हैं जो ऑनलाइन गेमिंग जैसी भयावह चीजें भी साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। जहाँ पे साइबर क्राइम में हर घर में आज मेरे से तो रोज लोग मिलते हैं जहाँ पे मेरे को पता चलता है कि कई बच्चे बेचारे बहकावे में आके लाखों रुपए माँ बाप का साइबर ऑनलाइन गेमिंग में, फ्रॉड में गवा देते हैं। अब सरकार ने इसको बचाने के लिए क्या करा? सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पे जो 18% टैक्स था उसको बढ़ा के 28% कर दिया। तो सरकार के पास तो पूरे राइट है कि ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजें बंद कर दें। सबको पता है कि रिस्क सॉफ्टवेयर से बनाए गए रहते हैं, इसमें एक बार आपको लालच के रूप में छोटी मोटी राशि जिता देते हैं और फिर बाकी आपके पूरे बैंक अकाउंट कंगाल हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता। मंजरी जी से ले लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मंजरी जी, हर्ष जी कह रहे हैं कि सरकार के पास तो पूरा राइट है, जो ये ऑनलाइन गेमिंग है, जिस तरह से फ्रॉड होता है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, तो उसे कहीं ना कहीं सरकार रोक सकती है, बंद कर सकती है, क्या कहेंगे? सरकार ने उसी दिशा में कदम उठाए हैं। कांग्रेस को तो हर बात में राजनीति करना आती है, हर बात में उनको विरोध करना, अगर अच्छा काम भी हो रहा है तो उसके लिए भी उनको समर्थन नहीं करना है, उसका विरोध करना है। मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे हम बड़े हैं,
टेक्निकल रूप से आज हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल रूप से हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया जो है वो इंसान की दुनिया को छोटा कर दिया इंटरनेट की दुनिया ने। तो मैं समझती हूँ कि सब लोग, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरीके के जो फ्रॉड्स होते हैं। जब भी कोई अगर हम सोचते हैं कि कोई चीज, जैसे पहले फोन आए तो लोग बोलते थे कि ऐसा, हम लोग बचपन में सोचते कि सामने आमने बात करेंगे, अगर हमारे बच्चे दूर होंगे तो हम वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, तो बड़ा सपना सा लगता था कि ऐसे कैसे संभव होगा। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बढ़ रही है आगे, हम हर तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं साइंस की दृष्टि से। तो जब हम पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं तो उसके कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हमारे सामने आते हैं, और निश्चित तौर पर जब जो चुनौतियां आती हैं उनसे कैसे निपटना है, उसके लिए फिर देखिए, जैसे कोरोना आया, अब किसी को पता नहीं था पूरी दुनिया में ये एकदम से कैसे आएगा महामारी के रूप में, और हम इससे कैसे निपटेंगे। लेकिन जब सिक्के के दो पहलू है, जब अच्छा कुछ होगा, जब भी हम किसी दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो उससे फॉल्स भी होंगे, और उनसे कैसे निपटना उसकी रणनीति बनेगी। कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, क्योंकि उनके काफी सवाल है सरकार से कि क्यों ऑनलाइन गेमिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही, जिस तरह से ये फ्रॉड हो रहे हैं उस पर किस तरह रोक लगेगी। हर्ष जी, क्या कह रहे हैं आप? जी देखिए, मंजरी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हमेशा का रुतबा है कि आप सिर्फ सरकार के अच्छे कामों को मत गिनाएं। मैं तो ये बताना चाहूंगा, कल की न्यूज़ है, आपकी सरकार की मंत्री हैं कृष्णा गौड़ जी, उनके खुद के ही लड़के 3 लाख रुपए से ऑनलाइन ठगा गए। तो अगर सरकार अपने मंत्री का लड़के को भी नहीं बचा पा रही तो आम जनता कैसे बचेगी? नहीं, देखिए जो दूसरी मंत्री बात, आप तो बहुत ही समझदार है, पढ़े लिखे, मैं समझती हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लोगों समझेंगे। से सरकार है, सरकार से लोग नहीं। ये नहीं, हर मैं घर आपको का ये और बताना जनहित चाहती का हूँ, मुद्दा है, इसको आप राजनीति नहीं नहीं, करें। जनहित का इसके ऊपर मुद्दा है, राजनीति नहीं बिल्कुल करें। उठाना सबसे बड़ा बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद आगे आके कि हम हर जिले में जो है वो साइबर थाना बना रहे हैं, उनकी बैठक ली है कि हम किस तरीके से इससे निपटे। जब हमारे सामने नई चुनौती होती है तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि इससे कैसे निपटेंगे। आप देखिए, पहले वो फोन कॉल आते आज थे हम लोन के लिए, 2024 में बैठे हैं। ऑनलाइन जमाना 2007, 8, दूसरी बात 12 से आ गया था। देखिए, अब 2024 मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात जी हर्ष जी, एक बार मंजरी जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगी। जी मंजरी जी। तो मैं ये कहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि हम जागरूक हों, एक एक नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। मैं आपको बता देती हूँ कि आज से 4-5 महीने पहले मेरे पास भी एक कॉल आई थी कि आपका बेटा है, हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद दूसरा कॉल आया कि आपके नाम से कोई पार्सल है मुंबई में और वो क्राइम ब्रांच में है, और ऐसा वैसा, मतलब कि वो सऊदी अरेबिया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें। तो उस समय मुझे तो पता नहीं था कि इस तरह का भी कुछ हो रहा है, पर मुझे ये मालूम था कि मैं ऐसी हूँ नहीं, मेरे बच्चे ऐसे हैं नहीं। तो मैंने सतर्कता से काम लिया, उनकी कंप्लेंट की, लेकिन मैं उस जाल में नहीं फंसी। तो मैं ये नहीं बताना चाहती मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि हम सबको स्मार्ट रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। हर्ष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। मंजरी जी, एक बार आपको रोकूंगी। हर्ष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शोभा जी के पास लौटूंगी। जी विडम्बना ये है कि हम ऑनलाइन फ्रॉड की और हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड तो बीजेपी ने चलाया था, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर फर्जी न्यूज चला के सरकार बना ली। तो सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड तो बीजेपी वाले करते हैं। तो ये कैसे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकेंगे? ये तो खुद फेक न्यूज को प्रमोट करते हैं। इनके सरकार में मंत्री आपको इंटरनेट पर आपके अच्छे काम गिनाने के लिए किसने रोका है? अगर हमारी उपलब्धियां हैं, अगर हमने काम किया है, हम उसको गिनाते हैं, क्योंकि आज माध्यम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, आगे बढ़ गए। वो बेचारे ठग गए, मंत्री के बच्चे 3 लाख आप रुपए अच्छे काम काहे नहीं गिनाते हैं? आपके पास गिनाने के लिए कुछ अच्छे काम हो तो आप गिनाइए। आपको तो नकारात्मक बातें करना है, नकारात्मक राजनीति करना है, नकारात्मकता फैलाना है। तो जनता इस बात को समझती है। तो आप मेरे को एक मुद्दे का जवाब दीजिए ना। अगर सरकार के पास, केंद्र में सरकार आपके पास है, मंजरी जी, आपके पास है, आप ऑनलाइन गेमिंग बंद करवा दीजिए पूरी तरीके से। क्यों आप युवा पीढ़ी को ऑनलाइन गेमिंग जैसे भयावह चीज में ढकेल रही हैं? आप बंद करवा दीजिए। हम तो समर्थन में, जिस दिन अगर आप बंद करवा देंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता होके इसको लाइव टीवी पे बोल रहा हूँ, अगर आप बंद करवा सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग, तो मैं आपका खुले रूप से और हमारी पूरी पार्टी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
कितनी अनैतिक साइट चलती थी, उनको सबको बंद करवाई, कितनी साइट चलती थी। चलिए मंजरी उन जी, सबको हर्ष बंद जी, करवा- आप दोनों की बातें हमने सुनी है। शोभित जी आपके पास लौटूंगी क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, लोग काफी परेशान हैं। आए दिन हम देख रहे हैं इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। जिस तरह मंजरी जी ने भी बताया, जो जालसाज है वो इमोशनल लोगों से कनेक्ट होते हैं, जैसे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है या बेटी की किडनैपिंग या इस तरह के तमाम लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, घरों में रहती है, उन्हें इन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो उन्हें किस तरह से जागरूक किया जाए, उन्हें इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के मामलों से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, मैं पिछले 12 साल से साइबर से जुड़ा हूँ और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूँ। मैंने IPS वरुण कपूर सर के साथ मिलके ब्लैक रिबन इनिशिएटिव चालू किया इंदौर से। हम लोग लगभग करीबन 3.5-4 लाख बच्चों को अवेयर कर चुके हैं। बीच में 2016-17 में हमने साइबर सेल के साथ मिलकर रोजा रुस्तम जी सेफ्टी ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। और अभी भी मैंने मुख्य सचिव जी को चिट्ठी लगाई है, CM साहब को चिट्ठी लगाई पिछले 1 महीने पहले, कि हमको मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर स्कूल में, हर जगह जाके साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे। और इससे हमको ये फायदा है कि बच्चों को हम अवेयर करेंगे तो वो माँ बाप को, क्योंकि बच्चे ही आज मोबाइल सिखाते हैं माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप जो है वो इतने अभी सक्षम नहीं है कि वो ये एंड्रॉइड मोबाइल चला सके, स्मार्ट मोबाइल। इसमें हम उनको सिखाते हैं कि कैसे, जिसमें सेटिंग है, जैसे आप सबके मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट की सेटिंग चालू होगी कि अगर आपका मोबाइल बंद भी है तो आप मोबाइल आपकी बातें सुन रहा है। और इवन अगर आप .apk का फाइल अगर आपके मोबाइल में आ जाती है तो आपका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा ऑटोमेटिक वर्किंग करने लगता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपकी सोशल मीडिया में काम कर रही है, क्या कोई आपको बिल देता है? क्या नहीं देता। ये सब आपका डेटा माइन करते हैं, तो ये आपकी जानकारी लेते हैं, उस हिसाब से आपको ऐड देते हैं, उससे ये अपना वर्किंग बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाते हैं जो हमारे, जिसे हम साइबर ठग कहते हैं। एक्चुअली साइबर ठगी यहाँ होती नहीं है, यहाँ पर सीधा 420 है कि लोग आपको फोन करके आपसे OTP ले रहे हैं, आपसे जानकारी मांग रहे हैं, आपको ही धमका रहे हैं, आपको ही डरा रहे हैं और आपकी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि ये पैसा ऑनलाइन जा रहा है, इसलिए ये क्राइम साइबर में आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आते नहीं है, ये सिर्फ धोखाधड़ी है। तो इसके लिए एक ही काम करना है कि लोगों को जागरूक रहना है, जागरूक होना है। क्योंकि हम डिजिटली UPI की बात करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिजिटली हो रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आप इसको डाल देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि मैं पिछले 12 साल से ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूँ। अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको उस लेवल पे चलाएं और इसको हम कोशिश करते हुए हर जिले के ब्लॉक तहसील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हो, अपने मोबाइल से बचे। पहले क्योंकि स्मार्टफोन आपका ज्यादा आपसे स्मार्ट है, ना कि आपका जो आपका ये सेशंस है, ये चीजें नहीं काम कर पाएंगे। आपका मोबाइल ही जो है वो मेन चीज है कि उसको आप अगर क्लियर करें, अगर आप अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लें, आप थोड़ी बहुत जानकारी रखें, तो आप इन केसों से बच सकते हैं। जी वाकई शोभित जी, जिस चीज़- तरह हम देखते हैं कि गांव में भी आजकल घर घर में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, चाहे लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके हाथों में स्मार्टफोन होगा और वो उसे काफ़ी यूज़ भी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है अलर्ट रहे, सावधान रहे, किसी से भी अपनी OTP शेयर ना करे। मंजरी जी, जिस तरह आपने बताया कि आपको भी एक बार इस तरह की फ्रॉड कॉल्स आए थे, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सरकार किस तरह के कैंपेन्स चला रही है? लोग आए दिन इन वारदातों के शिकार हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की है, अधिकारियों को बधाई दी है, क्योंकि भोपाल में जिस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था, इसमें पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव रहा। साइबर सेल की टीम के मुस्तैदी के चलते एक बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। तो ऐसे में और क्या कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं? किस तरह लोगों को एक्टिव किया जा रहा है या अलर्ट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लोगों को इसमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि किसी भी तरीके के कॉल्स आते हैं तो आप अपनी जानकारी दूसरों को ना दें जब तक वो आपके जान पहचान वाले ना हो। अब तो आजकल तो AI का जमाना है कि आपके संबंधित या जो आपके लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी आवाज बनाकर भी आपको कॉल्स आ सकते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारी सतर्कता। हमें जितने स्मार्टली आज हम दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं, उतनी स्मार्टनेस हमें अपने हर बच्चे के अंदर, हर बुजुर्ग के अंदर भी लाना होगी। और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए, वैसे भी शोभित जी ने जिस तरह से बताया कि आज जो है वो भी 12 साल से इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है।
और देखिए पहले भी धोखाधड़ी तो पहले भी हुआ करती थी। जैसे कि शोभित जी ने बताया कि पहले लोग आते थे, वो सोना चांदी धुलवाते थे महिलाओं के और उसमें से सोना निकाल के ले जाते थे। पहले इस तरीके की होती थी कि वो सोने के बिस्किट दिखाते थे और फिर वो पैसा ले लेते थे और आपको नकली बिस्किट दे जाते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड पहले भी होते थे, बस फ्रॉड करने का तरीका बदल गया। जी हर्ष जी, मोबाइल फ़ोन डिजिटल इंडिया में एक वरदान साबित हुआ था। जो हम विकास, जो हम न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, और आज ये एक कहीं ना कहीं जिस तरह के मामले सामने आते हैं अभिशाप नजर आता है, क्या कहेंगे? जी, इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की ये है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया बिना कोई फ्रेमवर्क के लॉन्च कर दिया। आज आप क्या हम चाहते थे कि बड़े बैलगाड़ी विकसित पर देशों की घूमते बात रहें? करते हैं, विकसित देशों क्या की बात बात करते करते हैं, हैं? सब जगह पहले फ्रेमवर्क और तैयार होता है, उसके बाद कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। इनने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लॉन्च कर दिया। दूसरी बात, ये बार बार पल्ला झाड़ रहे हैं कि जनता को जागृत होना पड़ेगा। जनता तो जागृत हो जाएगी, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, मैं वापस से उस पॉइंट को लेके आऊंगा कि ऑनलाइन गेमिंग का इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, जहाँ पे आप ऑनलाइन बार गेमिंग बार वाले ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं। हाँ, आपके तो पास सबसे कुछ बड़ा और स्कैम है है। नहीं क्या कितने मुद्दा बच्चे कहने सुसाइड के कर लिए? रहे हैं, कितने आपके माँ पास बाप सुसाइड कर रहे हैं ऑनलाइन उसके चक्कर गेमिंग और में। कितनी सारी साइट बंद की पहले, जो जिन ऑनलाइन कहाँ पे गेमिंग बंद में करिए? जो नेशनल टीवी फ्रॉड पे हुआ ऐड आ उनको रहा बंद है, नहीं किया गया क्या? नेशनल उनको टीवी बंद पे नहीं ऐड आ किया रहा गया? है। आप शर्म ब्लूबेरी करें। जैसी जो ऑनलाइन गेमिंग की आप जो लाइव बच्चे टीवी पे कितने झूठ बोल खर्च रही है। करते नेशनल थे टीवी उनको पे बंद ऐड आ नहीं रहा किया है, क्या? और आईपीएल आप के बीच पूरी में ऐड आ तरह रहा है, ऑनलाइन कोई गेमिंग को साइट कैसे बंद बंद नहीं कर करी है। सकते हैं? ये पॉसिबल है क्या? आप कहने लगो कि मंजरी जी, एक क्यों बार नहीं बंद हर्ष कर जी की सकते? बात सुन लेते हैं। जी आप नियम क्यों नहीं लगा, आप नियम क्यों नहीं लागू कर सकते? केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में नहीं, सरकार आप ये आपकी है। बताइए महोदय, मैं आपसे बहुत ये सारे पूछना कंट्रीज में चाहती हूँ ऑनलाइन गेमिंग बंद विनम्रता है, के आप बंद साथ। कर दीजिए महोदय, हिंदुस्तान में। मेरी बात सुनिए। आप, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ पूछना चाहती हूँ कि कितने सारे गेम्स बंद किए गए जो ऑनलाइन चल रहे थे पहले। बहुत सारे ऐसे गेम थे जो बंद कर दिए गए। कई ऐसी साइट थी जो अनैतिक थी, उनको बंद की गई। चाइना के कई ऐसे ऐप थे, उनको बंद किया गया। मेरी बात सुन लीजिए। अब आप क्या चाहते हो? आप तो ये भी कह दो कि है ना, एरोप्लेन में नहीं उड़ना चाहिए, एरोप्लेन बंद कर दो, रिस्क है, ट्रेन में मंजरी मत जी, करना। हर्ष जी एक बार अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास लौटूंगी। जी हर्ष जी। आईपीएल आता है हर साल, जैसा सबका आईपीएल में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स के ऐड आते हैं। एमपीएल क्या है, ड्रीम 11 क्या है, इसमें कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, आप इसका रिसर्च देख लें। ऑनलाइन आप लिखें, बस इतना नाम लिख दें, आपको पता चलेगा लोगों की कहानियां कि कितने बच्चे जो नासमझ बच्चे हैं, 18 साल से कम के हैं, उनने सुसाइड करने जैसी नौबत आ गई। अपने माता पिता के क्रेडिट कार्ड लेके लाखों रुपए हार चुके हैं। ये सारे गेम्स, सारे ऑनलाइन फोरम पे जितने भी गेम्स चल रही है, सॉफ्टवेयर, 2 मिनट मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। ये इसमें सॉफ्टवेयर रिग्ड होता है। इससे आपको वो एक बार हल्का सा अमाउंट जिता देते हैं, उसके बाद आपका पूरा बैंक अकाउंट कंगाल कर देते हैं आपको। ये सरकार के हाथ में, इसको बंद, सरकार इसमें जीएसटी 18 से 28% कर रही है, तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। सरकार को इसको बंद कर देना चाहिए। आप बंद कर दे। ये मंजरी जी एक बार हर्ष जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास लौटूंगी। हर्ष जी आप कंक्लूड करेंगे जी, आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट। जी हर्ष। आप देश में इसको बंद करें और हमारे बच्चों का फ्यूचर अंधकार में नहीं डालें। तो आज ये काफी अहम मुद्दा है, जनहित का ये मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी मंजरी जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि देखिए चीजें, आप तो ये कहने लगे कि इंटरनेट ही बंद कर दो। भाई इंटरनेट पे काम ही नहीं करना चाहिए। डिजिटल इंडिया क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया क्यों लेके आ गए? तो अब रिस्क तो हर चीज में है। हवाई जहाज में यात्रा करोगे तो उसमें भी रिस्क है, ट्रेन में यात्रा करोगे तो उसमें भी रिस्क है। आप कह रहे ट्रेन और हवाई जहाज भी बंद कर दो। महोदय ये सब चीजें नहीं हो सकती। हमें सतर्कता बरतनी होगी। जी शोभित जी, आपके पास कंक्लूजन स्टेटमेंट के लिए, मान लीजिए अगर किसी के पास फ्रॉड कॉल आता है या डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉल आता है, तो इससे बचने के लिए अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उसकी क्या कुछ कार्रवाई है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, या किस तरह लोग पुलिस से कांटेक्ट करें, इससे बचने के क्या कुछ उपाय है सिंपल भाषा में? जी देखिए, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन उनको अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। cybercrime.gov.in एक ये वेबसाइट पोर्टल है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके साथ यूपीआई फ्रॉड हुआ है या यूपीआई कोई आपका गलत लेन देन हुआ है, तो आप संचार साथी.in
की वेबसाइट में जाके, चक्षु ऐप में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई गलत पेमेंट हो गया यूपीआई का, तो चक्षु ऐप से आप कर सकते हैं। और 1930 एक नंबर है जिसपे आप कभी भी कहीं भी कॉल कर सकते हैं। नियरेस्ट थाना, जो भी आपका नियरेस्ट थाना, आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास साइबर थाना या साइबर डेस्क नहीं है, तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं। अन्यथा आप थाने भी जा सकते हैं। थाने वाले आपको तुरंत वो ऑनलाइन आपको जी। वो प्रोसीजर करवा के आपकी कंप्लेन दर्ज करवा देंगे। जी, और एक चीज और बोलूंगा मैं, जी वाकई जिस तरह शोभित जी ने बताया कि किस तरह अलर्ट रहना है, क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, किस तरह पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में डिजिटल इंडिया में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड जैसे ऐसे कई मामले हैं जिनसे हमें बेहद सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास विषय पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह हम देख रहे हैं, मोहन सरकार भी काफ़ी अलर्ट हो चुकी है। डिजिटल जालसाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।